नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। अब देखिए, भगवान राम, इनका भी उद्देश्य तो दुष्टों का नाश करना ही है, पर मर्यादा भी स्थापित करनी है। एक रूटीन बनाना है कि इसी मार्ग पर जो है चलें। और भगवान श्री कृष्ण, उनका भी उद्देश्य तो दुष्टों का नाश करना ही है, पर येन केन प्रकारेण ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और वो लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण। अब दोनों, हाँ, भगवान श्री राम ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं कि मैं भगवान हूँ। जब पूछती है माता, लोग तो तुमको तो कहते हैं भगवान हो, तो हाँ भैया हम भगवान हैं लेकिन अब मानो ना मानो तो तुम्हारी मर्जी है। माना है, कुछ लोगों ने उनको, भगवान श्री कृष्ण को माना है, उनके समय में ही माना है, पर भ्रम तो अब कौन जान सकता है उनको। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया गौएं चुरा ले गए। तो ये अब भगवान राम जो है, ये एक मर्यादा के अंदर जो है रहते हुए और दुष्टों का नाश करते हैं, मर्यादा स्थापित करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, दुष्टों का संहार भी है और ज्ञान। अब ज्ञान के रास्ते में देख लीजिए, पहले शुरू से उन्होंने 18 अध्यायों में कर्मयोग, सांख्य योग, अब सब कुछ चीज़ें जब सिखा दी उन्होंने, 18 अध्यायों में जब सब कुछ उन्होंने बता दिया, तो अंतिम में वो जा करके लिख रहे हैं, फिर कह रहे हैं फिर कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब वो अंतिम में जाके कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, अगर वो पहले ही ये कह देते कि सारे धर्मों को छोड़ दो, तो फिर पता ही नहीं था, सब कुछ छोड़ दो तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए पहले उन्होंने बताया कि क्या, पहले उन्होंने पढ़ाया 18 क्लास, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो है अब ये बच्चा समझ गया है, अब ये समझ गया है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, इसको समझ आ गई है। तब जाकर के वो अंतिम में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर अब ये पता हो गया ना कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। तो अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान लिया जाए और चरित्र भगवान श्री राम का लिया जाए तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बने। और नहीं तो अब भैया कहो कि जो है हम तो श्री कृष्ण भगवान ने तो 36,108 रानी, अरे तो वो उंगली पे जो है वो गोवर्धन उठा सकते हैं, आप तो एक ईंट न उठेगी तो अब तुलसीदास इसीलिए तो कह रहे हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जितनी सामर्थ्य होगी उतने तो आप कर पाओगे तो इसलिए, हाँ, इन दोनों हमारे भगवानों में, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण लीला विहारी, उनका ज्ञान, इनका चरित्र दोनों हम लें तो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे, हाँ, कर्तृत्व में निखार आए और हम सफल हों जीवन में। नमस्कार।